नमस्कार। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं गायत्री आचार्य। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दलपत सागर की बदलेगी तस्वीर, नगर निगम और जिला प्रशासन ने शुरू की कवायद। यातायात पुलिस ने 30 वाहन चालकों पर की कार्रवाई, वसूला हजारों का जुर्माना। अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया, कोंडागांव पुलिस ने हत्या की वजह जमीन विवाद। और बिना मास्क के पर्यटन स्थलों में लोगों का प्रवेश निषेध, पर्यटकों के लिए मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। और अब खबरें विस्तार से। राज्य का सबसे बड़ा और 600 साल पुराना तालाब दलपत सागर जल्द ही वापस अपने पुराने स्वरूप में दिख सकता है। दलपत सागर को राम वन गमन पथ में शामिल करने के बाद इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू हो चुका है। निगम ने इसकी सफाई के लिए 80 लाख रुपए की सफाई मशीन खरीदी है, जिससे इस तालाब में फैली जलकुंभी और गंदगी को साफ किया जा रहा है। बस्तर के महाराजा दलपत देव के नाम से मशहूर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब दलपत सागर प्रदेश के मुख्य सरोवरों में से एक है। किंवदंती है कि महाराजा दलपत देव की रानी इस सागर में स्नान के लिए आती थी। राज परिवार के साथ साथ बस्तर वासियों के लिए भी ये एक पवित्र स्थान रहा है, जहां पूजा पाठ से लेकर राज परिवार द्वारा विभिन्न आयोजन भी किए जाते रहे हैं। इस तालाब के बीच में भगवान शिव का मंदिर है, जो रियासत काल से ही पूजे जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर हर साल हजारों श्रद्धालु भगवान को जल चढ़ाने यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन 20 सालों से राज्य का ये सबसे बड़ा तालाब उपेक्षा का शिकार रहा है। इसी वजह से लगभग 600 एकड़ में फैला सागर 400 एकड़ में ही सिमट गया है। शासन प्रशासन की उपेक्षा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सागर के 400 एकड़ पर भूमाफियों ने कब्जा कर लिया है। बाकी बचा तालाब भी बढ़ती जनसंख्या का शिकार हो गया और पूरे शहर की गंदगी इसी तालाब में भरती चली गई। दलपत सागर में पानी कम, जलकुंभी ज्यादा दिखने लगे हैं। दलपत सागर बचाओ मंच लगातार इस ऐतिहासिक तालाब को बचाने की लड़ाई लड़ता रहा है, जिसका फायदा ये हुआ कि एनजीटी ने सागर के आसपास सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी और सागर को उसके मूल रूप में लाने के लिए निगम प्रशासन को आदेशित किया, जिसके बाद निर्माण कार्य तो रुक गए। लेकिन निगम प्रशासन के रखरखाव के अभाव में तालाब में जलकुंभी उगने लगे। अब आलम यह है कि दलपत सागर में पानी कम, जलकुंभी ज्यादा दिखने लगे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दलपत सागर में सफाई अभियान भी चलाया, श्रमदान कर तालाब से जलकुंभी भी निकाली। इसके साथ ही तालाब के चारों ओर पौधारोपण भी किया गया। दलपत सागर को राम वन गमन पथ में शामिल करने के बाद बस्तर वासियों में इसके जीर्णोद्धार की उम्मीद जगी है। लोगों का कहना है कि दलपत सागर ऐतिहासिक धरोहर है। राज्य सरकार को इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए गंभीरता से कदम उठाते हुए इसको मूल रूप में वापस लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पिछले 20 सालों से पूरे शहर का गंदा पानी हमारे दलपत सागर में आ रहा है। जलकुंभी बहुत तेजी से आधा से ज्यादा तालाब में पट गया है और भी दुर्भाग्य दुखद स्थिति ये है कि अगर इसी प्रकार से गंदा पानी तालाब में आता रहा तो एक नया वायरस, एक नई बीमारी का प्रकोप ना हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस संबंध में भी बोला था। बहुत सारे हमारे स्वयंसेवी संगठनों ने पिछले सरकारों में भी, इस सरकारों में भी श्रमदान के माध्यम से आंदोलन करते हुए दलपत सागर को लेकर एक जन जागरण अभियान जारी रखा था। और इंद्रावती बचाओ अभियान ने भी सारे जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करके पूरे किनारे में यहाँ जो ऑक्सीजन जोन के हैं वो पेड़ों को भी लगा दिया, ताकि इस तालाब को और काबिज न किया जा सके। और दलपत सागर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, हम उसका स्वागत करते हैं। एनसीसी स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि महाविद्यालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन 24 नवंबर को किया गया। 9CG1 कंपनी एनसीसी के तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजय धवन, कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर HC नंदा, महारानी अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर JR नेताम उपस्थित थे। इस दौरान 10 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जिन्हें कमांडिंग ऑफिसर और अधिष्ठाता के द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर में रक्त संग्रहण और जांच संबंधी कार्य में डॉक्टर महेश सांडिया, माधवी जोशी, रोमा सिन्हा, वीरेंद्र डाहिरे, विमल पोया, तिलोत्तमा और श्री वाल्मीकि का विशेष योगदान रहा। शिविर को सफल बनाने में 9CC कंपनी के सभी स्टाफ ने विशेष सहयोग दिया। इस दौरान कृषि महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर DP सिंह, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर HK पात्र, राष्ट्रीय सेवा योजना के डॉक्टर RR कंवर और डॉक्टर आशीष केरकेटा उपस्थित थे।
यातायात पुलिस के द्वारा लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को यातायात पुलिस ने 30 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। यातायात पुलिस प्रभारी कौशलेश देवांगन ने बताया कि बस्तर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज मंगलवार को यातायात पुलिस ने बिना सीट बेल्ट, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना नंबर वाले और बिना कागजात रखने वाले लगभग 30 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके अलावा यातायात पुलिस ने करीबन 20 से अधिक वाहनों को थाना लाकर उनका नंबर लिखवाया है। इस मामले में यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से लगभग 6,000 रुपए से अधिक का समन शुल्क भी वसूल किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी कौशलेश देवांगन, तो हम लोग अक्सर गाड़ियों को पता तलाश नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें नंबर नहीं हो पाता है। तो अभी अभियान चलाया गया है कि हम पूरा बिना नंबर की गाड़ियों पर कार्रवाई करें और थाना में ही उनका गाड़ियों का नंबर लिखवाया जा रहा है। ऐसे करके अभी तक हमने करीब 30 गाड़ियों पर कार्रवाई की है आज के दिन में, और कल भी हमने 30 गाड़ियों पर कार्रवाई किया था। इसके साथ ही हमने मोबाइल फ़ोन से बात करते हुए ट्रिपल सवारी इनके ऊपर भी कार्रवाई करना प्रारंभ किया है। यह कार्रवाई निरंतर चलते रहेगा। कोंडागांव पुलिस ने ग्राम हीरा मांदला में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल की है। जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद ये बात सामने आई है कि जमीन विवाद का कारण ही हत्या का कारण बताया गया है। कोंडागांव थाना क्षेत्र के ग्राम मेढ़पाल में 30 अक्टूबर को लक्ष्मण नाग की हत्या कर अज्ञात लोगों ने शव को जंगल में फेंक दिया था, जिसकी रिपोर्ट मृतक के बेटे ने थाने में दर्ज किया था। मृतक लक्ष्मण नाग सुबह 9 बजे से धान काटने खेत गया हुआ था और लौटकर नहीं आया, जिस पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के निर्देश पर टीम बनाकर पतासाजी की गई और मुखबिर की सूचना पर संदेहियों के छिपे हुए स्थान पर पुलिस ने दबिश दी और हिरासत में लेकर पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध कबूल कर बताया कि ग्राम मेढ़पाल के लक्ष्मण नाग के साथ जमीन विवाद व आपसी रंजिश के चलते लक्ष्मण नाग को मारने की योजना बनाई और लक्ष्मण नाग के खेत में रखे साइकिल का हवा निकालकर आरोपियों ने चाकू लेकर हीरा मांडला से मेढ़पाल जाने के रास्ते के जंगल में इंतजार कर लक्ष्मण नाग को रोककर उसके पीठ पर चाकू से वार कर हत्या करना बताया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कोंडागांव के एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया, देखिए 31 अक्टूबर को हमारे पास एक आवेदक सुरेश कुमार के द्वारा ये बताया गया कि हीरा मांडला के पास उसके पिता की हत्या कर दी गई है। इसके अंदर जो हथियार था जिससे हत्या की गई थी वो शरीर के अंदर ही घुपा पाया गया था और प्रथम दृष्टया कोई चश्मदीद भी नहीं था। तो ये एक विशुद्ध रूप से एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री था। दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर और नक्सलियों की खोखली विचारधारा को छोड़कर सोमवार को एक इनामी सहित 5 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव और सीआरपीएफ डीआईजी विनय कुमार सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण किया। मामले की जानकारी देते हुए दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया, लोन वर्राटू के अंतर्गत 5 माओवादी आत्मसमर्पण किए, जिसमें मेन जो है फोमलू गट्टी जो 3 लाख का इनामी है, जो दरभा डिवीजन के डीवीसी सुरक्षा दलम का प्लेटून डिप्टी कमांडर है। इसके ऊपर शासन द्वारा 3 लाख का इनाम घोषित है। ये पिछले 12 वर्षों से चैतू, उससे पहले सुरेंदर, बरादेवा, जयलाल, जगदीश, विनोद इसके साथ सुरक्षा का काम देखता था। हमें जानकारी मिली थी कि ये नक्सलियों के लिए बड़ी खेप गोला, कारतूस, असला, वर्दी, कपड़े, बैटरी और वायर लाने के लिए रायपुर जाने वाला है। इस सूचना पे, मुखबिर सूचना पे इससे संपर्क साधा गया और इसको प्रोत्साहित करके आत्मसमर्पण करा के मुख्य धारा में जोड़ा गया। इसके आत्मसमर्पण कराने से हमें जो सिर्फ नक्सलियों की काफ़ी जानकारी मिली है। आने वाले समय में उन पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑफ करके उनको टारगेट किया जाएगा। हम दोबारा चैतू, विनोद, देवा, फोमरू, जयलाल इनसे आह्वान करते हैं
कि ये भी लोन वराटू अभियान का फायदा उठाकर आत्मसमर्पण कर लें। सभी नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। हम आपको बता दें कि विगत 4 महीने पहले शुरू किए गए लोन वराटू अभियान के तहत 56 इनामी सहित 208 नक्सलियों ने अब तक आत्मसमर्पण किया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार फोटोयुक्त निर्वाचन नामावलियों का 1 जनवरी 2021 की स्थिति में पुनरीक्षण कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फोटोयुक्त निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अनुसार 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रत्येक मतदान केंद्रों में नियुक्त प्रभारी अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा कार्यालयीन समय में उपस्थित रहकर दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। ऐसे मतदाता जो अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं, अपने मतदान केंद्र में जाकर प्रारूप 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। साथ ही ऐसे मतदाता जिनके नाम, पता, पति और पिता के नाम में त्रुटि है, फॉर्म 8 भरकर नाम सुधारने की कार्रवाई कर सकते हैं। विलोपन के लिए प्रारूप 7 और एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण हेतु प्रारूप 8 भरा जा सकता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आने वाले पर्यटकों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों को पर्यटन के भ्रमण हेतु 1 नवंबर 2020 से खोल दिए गए हैं। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु कार्यालय निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा पर्यटकों से अपील की गई है कि वे मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। बिना मास्क के राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा। नरवा योजना से वर्षा जल संचयन, सिंचाई और आजीविका के साधनों का विकास होगा। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी योजना के प्रमुख घटकों में नरवा, गरुआ, घुरवा और बाड़ी योजना में नरवा परियोजना वर्षा जल संचयन, सिंचाई और आजीविका के लिए मनरेगा की गाइडलाइनों के तहत वाटरशेड अवधारणा आधारित की गई है। बस्तर जिले के सभी 7 ब्लॉक वाटर कंजर्वेशन के तहत शुष्क और सिंचाई से वंचित रूप में आते हैं। हाल के वर्षों में जिले में वर्षा का स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में कमी और भूजल स्तर में कमी आई है। नरवा अंतर्गत जिले में कुल 65 नालों का चयन कर उपचार हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। कार्य योजना तैयार करने के लिए नालों का भौतिक रूप से सर्वे और GIS सैटेलाइट का उपयोग किया गया है। सर्वे में इन नालों पर छोटे बड़े कुल 5125 कार्यों को शामिल किया गया है। इन 65 नालों पर कुल 158 ग्राम पंचायत को कवर किया जा रहा है। इनमें वृक्षारोपण, ब्रशवुड, स्टॉप डैम, चेक डैम, सिंचाई नहर, खेत तालाब, कुआं, नवीन तालाब आदि शामिल हैं। जगदलपुर शहर के हृदय स्थल में पुराने बस स्टैंड में बनाए जा रहे पालिका बाजार का भूमि पूजन हुए 18 वर्ष बीत गए, पर अभी तक बाजार की बिल्डिंग पूरी नहीं हो पाई है।
छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 2002 में अपने जगदलपुर दौरे के दौरान पुराने बस स्टैंड के पास एक पालिका बाजार बनाने भूमि पूजन किया था और जल्द निर्माण की बात कही थी। लेकिन जोगी के बाद प्रदेश में 4 विधानसभा चुनाव हो गए और शहर में 4 महापौर भी बदल गए, पर आज तक बाजार की बिल्डिंग पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि बिल्डिंग का बाहरी हिस्से का काम हो चुका है, पर अंदर अभी भी कई काम अधूरे पड़े हैं, जिस ओर बीते कई सालों से निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधि किसी का भी ध्यान नहीं है। अब आलम यह है कि बारिश का पानी बेसमेंट में भरने की वजह से बिल्डिंग की दीवारों में दरारें आ गई हैं और शहरवासी इस बिल्डिंग में घुसने से भी डरते हैं। इसी वजह से बिल्डिंग में रात में असामाजिक तत्वों का डेरा भी देखा जा सकता है और जनता के करोड़ों रुपए की बर्बादी निगम और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से हो रही है। क्या कहते हैं स्थानीय शहरवासी, आइए सुनते हैं। ये इसका जो नींव है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उन्होंने यहाँ पे नींव रखी थी इसकी, और कई महापौर बदल गए, कई ठेकेदार बदल गए, लेकिन अब तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। आखिर वो क्या कारण है ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग तो चाहते हैं कि इसका उद्घाटन हो और ये चालू हो, लेकिन क्या कारण है इसका ये पता नहीं चल पा रहा। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से बना है और इस प्रकार से जो इनको दिया नहीं जा रहा है लोगों को, और ये खंडर में तब्दील तो एक दिन ये हो जाएगा, ये शुरुआत तो हो नहीं रही है इसकी। तो एक बहुत जनता का पैसे का दुरुपयोग है, शासन का पैसे का दुरुपयोग है। सरकार कई आई, सरकार चली गई, कई बार पैसा लिया गया है इसको बनाने के लिए ठेकेदार ने, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा कारण ये है। लगभग 18 साल हो गया होगा इसको भूमि पूजन हुए, और जब से मतलब यहाँ हम लोगों की दुकानें अंदर थी, हमको बाहर किए गए, चालू किया इसका काम चालू करके कई बार ठेकेदार बदल गए। यहाँ पे तो पहले कोई दूसरा ठेका लिया था, उसने काम आधे में छोड़ के चले गया, फिर दूसरा लिया, मतलब लगभग कछुआ चाल की गति से चल रहा है काम यहाँ। तो सवाल ही नहीं होता, जनता का पैसा भी जा रहा है इसमें और समय भी खराब हो रहा है, प्रशासन का भी नुकसान है। कितने मंत्री बदल गए यहाँ पे, कितने शासक मतलब महापौर वगैरह भी बदल गए हैं। कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, क्या लगता है आपको? इसका समझ में नहीं आता कहाँ बंदर बाट हो रही है, इस पर तो कुछ बात ही नहीं है। चलते चलते एक नजर फिर से आज की हेडलाइंस पर। दलपत सागर की बदलेगी तस्वीर, नगर निगम और जिला प्रशासन ने शुरू की कवायद। यातायात पुलिस ने 30 वाहन चालकों पर की कार्रवाई, वसूला हजारों का जुर्माना। अंधे कत्ल के गुत्थे को सुलझाया, कोंडागांव पुलिस ने हत्या की वजह जमीन विवाद और बिना मास्क के पर्यटन स्थलों में लोगों का प्रवेश निषेध, पर्यटकों के लिए मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।